बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िफ्थ क्लास में आपकी जनरल साइंस की टीचर आपके साथ हूँ आपके लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है जी। अब इस लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 2 कवर करेंगे एंड द नेम ऑफ़ द लेसन इज़ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हमारी सेहत और हमारी सफाई टॉपिक्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आपका बुक वर्क जो है ये आपका होमवर्क है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले आपके होमवर्क में आपकी रीडिंग है। आपने इसको दोबारा से रीडिंग करनी है। मैं आपको क्लास में करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आपने इसको दोबारा से करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। आपके एक्सरसाइज ए है और बी है जो आपकी चैप्टर के लास्ट में दी हुई हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसके अंदर हैं, वो आपके बुक के अंदर से नहीं है, मैंने खुद से बनाई है, नोट्स में है, वो मैं आपको अभी करवा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़ कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, यानी कि जो कमियों की वजह से वाइटामिन्स, मिनरल्स या बहुत सारे जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं उनकी कमी की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, वो आपको पूछ रहे हैं कि वो क्या होती हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जो कि ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से हो जाती हैं। लाइक वाइटामिन्स, जैसे कि वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मादनियात हैं इन द फूड, जो हमारी फूड में हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेरी आ जाती है। ये बेरी हमारी एक बीमारी है जो कि हमें विटामिन B1 की वजह से होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी स्कर्वी भी ये एक बीमारी है, ये विटामिन C की कमी की वजह से हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका गोइटर जो है इसको उर्दू में गिलर्ड कहते हैं, और ये हमें आयोडीन की कमी की वजह से होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फूड शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट टू प्रिवेंट एनीमिया। ठीक है, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए हमें क्या फूड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अब एनीमिया बेसिकली होता क्या है, ये भी एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आपको बता रहे हैं कि जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हमारी ग्रीन हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, बीन्स होती हैं, ब्रिंजल जैसे कि बैंगन है, जैगरी, लीवर एंड फिश शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। जैगरी कहते हैं गुड़ को। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए टू प्रिवेंट एनीमिया, ताकि हम एनीमिया से बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हाट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरस, वो कहते हैं कि वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं। जैसा कि अब तो हमें वायरस का काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड। ठीक है, तो जो वायरस से डिजीज़ होती हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी हैं। ठीक है, वायरस कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और पोलियो। ठीक है, ये वाली जो बीमारियां हैं ये सब हमें वायरस के थ्रू हो सकती हैं। यानी कि अच्छा, ये जो सारी बीमारियां लिखी हुई हैं, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये सब फ्लू की ही काइंड्स हैं। ठीक है, और ये मोस्टली फैलती भी वबा की तरह ही है, जैसे आजकल जो है वो कोरोना जो है वो प्रिवेल हुआ है हमारी सारी दुनिया के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी, नेम सम वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वो आपसे पूछ रहे हैं कि पानी से पैदा होने वाली कुछ बीमारियों के नाम बताएं जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, कॉलरा कहते हैं हैज़े को, टाइफॉइड, बेसिकली हैज़ा क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था जब रीडिंग की थी हमने, जब हमें उल्टियाँ आती हैं, कोई चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, टाइफॉइड ये बीमारी, ये बुखार की एक काइंड है, जॉइंटिस जरकान को कहते हैं। एंड डायरिया जो है वो लूज़ मोशन जब हमें लग जाते हैं, या पेचस जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, ये सब बीमारियां जो है ये बैक्टीरिया की वजह से पानी के थ्रू हमें होती हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नेम द डिजीज़ फॉर विच वैक्सीन्स आर अवेलेबल। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वो बीमारियों के नाम बताने हैं जिसकी वैक्सीनेशन हमारे पास है। ठीक है, जिसकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल डिजीज़ लाइक, वैक्सीन जो है वो इन बीमारियों की हमारे पास मौजूद है, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है एंड पोलियो है। इन 3 बीमारियों की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है जी, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बार बार यही चीज़ पढ़ते हो, लेकिन आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर राइट प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो कहते हैं कि ऐसी डाइट या ऐसा हमारा खाना जिसके अंदर सारे तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ या प्रॉपर तनासुब के साथ मौजूद हों, वो हमारी जो है वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है।
अब वो आपसे पूछ रहे हैं जी व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होती है? पैस्चराइजेशन जो है वो लुई पास्चर ने एक मेथड जो है वो स्टार्ट किया था और इसके नाम की वजह से इसको पैस्चराइजेशन कहते हैं। अब ये होती क्या है ये हम इसके आंसर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, पैस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू किल हार्मफुल पैथोजेंस। वो कहते हैं कि जो पैस्चराइजेशन है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं जो हमारे हार्मफुल ऐसी मर्ज़ आवर चीज़ें, पैथोजेंस कहते हैं मर्ज़ आवर चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इन सबको मारने के लिए, इन सबको ख़त्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाकर फिर किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है। इसको पैस्चराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 9th क्वेश्चन, गिव 3 वेज टू स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। 3 तरीके आपने बताने हैं जिससे हम बीमारियों को फैलाने से रोक सकते हैं। सबसे पहला है जी वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। ये सब चीज़ें आप आजकल हर वक्त टीवी, रेडियो, हर जगह पर आप देख रहे हैं, ठीक है। हाथ धोने हैं खाने से पहले। ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड, अपने खाने को हमेशा कवर करके रखें। ऑलवेज़ ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, हमेशा साफ़ और जो है वो खालिस पानी पिए, यानी कि पानी को जो है उसको फ़िल्टर कर लें या आप इसको बॉईल कर लें तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारी बारी आती है जो व्हाट इज़ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है, वबा क्या होती है। वही बात बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल हम इसी सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू कर रहे हैं और हमें ये बहुत अच्छे से इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि वबा बेसिकली होती क्या है, एपिडेमिक क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक चीज़ एक ख़ास जगह पर कोई बीमारी सब लोगों को इकट्ठी हो जाए वो वबा होती है, लेकिन अगर वो पूरी दुनिया में फैल जाए या एक से ज़्यादा ममालिक में फैल जाए तो वो एपिडेमिक नहीं, उसको फिर हम पैंडेमिक कहते हैं। जो आजकल हम कोरोना को से गो थ्रू हो रहे हैं ये हमारा जो है ये पेंडेमिक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एपिडेमिक क्या होती है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल विद द सेम डिजीज़ एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड एपिडेमिक और आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। वो कहते हैं कि जब कोई ज़्यादा से लोग जो हैं वो एक ही एरिया में रहते हैं और एक ही बीमारी की वजह से बीमार हो जाते हैं तो उसको हम वबा कहते हैं या बीमारी का फूटना कहते हैं, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ बीमारी का फूटना होता है। इसके लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ या एपिडेमिक, ठीक है। जॉइंडस, कोलरा, टाइफाइड, मलेरिया, प्लेग आर सम एपिडेमिक डिजीज़। ये सब जो है ये एपिडेमिक डिजीज़ हैं, मतलब ये वबा की तरह फैल जाती हैं। प्लेग कहते हैं ताउन को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ डिजीज़ स्प्रेड थ्रू फूड। वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है इस चीज़ के ऊपर कि खाने से बीमारियां कैसे फैलती हैं। अच्छा जी, व्हेन पीपल सफरिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल डिजीज़ डू नॉट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। वो कहते हैं जब आप जो है वो किसी आंतों के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है कि आप लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो आप हाथ नहीं धोते हैं। द जर्म्स आर लाइकली टू स्टे ऑन देयर हैंड्स। जो जर्म्स हैं वो आपके हाथों के ऊपर रह जाते हैं एंड अंडर द नेल्स, और नेल्स के नीचे रह जाते हैं। व्हेन दे टच फूड द जर्म्स इन देयर हैंड्स गेट ट्रांसफर्ड एंड कंटेमिनेट द फूड। वो कहते हैं कि जब आप खाने को टच करते हो तो वो जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके खाने के ऊपर और वो खाने को गंदा कर देते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है आलूदा करना। एनीबडी ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू फॉल इल। जो भी इंसान ऐसा आलूदा खाना खाता है तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो खाने के थ्रू हमारे जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं, जब हम अपने हाथ नहीं धोते हैं, खाने को कवर नहीं करते हैं, प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो हमारी कॉज होती है हमें बीमार करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। वो कहते हैं कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की जो कमी है वो क्या होती है या वो कैसी होती है और हम इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अफेक्ट्स द बोन्स। जो हमारी विटामिन डी की कमी होती है वो हमारी बोन्स के ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। इट कॉजेज बोन्स थिनर एंड ब्रिटल। ये हमारी जो बोन्स हैं उनको पतला कर देती है और भुरभुरा कर देती है, ठीक है, मतलब वीक कर देती है। विच इज़ कॉल्ड रिकेट्स, जिसको रिकेट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक बीमारी का नाम है। इसमें आपकी हड्डियाँ जो हैं वो भुरने लग जाती हैं, मतलब पाउडर बनना शुरू हो जाता है। इट शुड बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फिश। वो कहते हैं हम इसको कैसे रोक सकते हैं, मछली खा के।
लीवर ऑयल, फ़िश लीवर ऑयल जो मछली का तेल होता है, एग होते हैं अंडों से, मिल्क दूध से, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और दूध से बनी हुई चीज़ों की वजह से। एक्सपोजर टू सनशाइन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, वो कहते हैं कि सूरज के सामने जाना भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हमारी है ही सनलाइट, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें सूरज के सामने थोड़ी देर रहना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैंक्स हैं आपकी, वो थोड़ी सी 5 ब्लैंक्स हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं थी, वो मैंने खुद से नोट्स में बनाई हैं। अब मैं आपको वो करवा देती हूँ, बुक वर्क मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। चलें जी, लेट्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ब्लैंक्स। अच्छा जी, फर्स्ट ब्लैंक है हमारी, द फूड वी ईट थ्रू आउट द डे मेक्स अप आर डाइट। ये डाइट जो है ये ब्लैंक में है, वो कहते हैं कि जो खाना हम सारे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट बनाती है, ठीक है। यू गेट गुड डैश आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के आपको क्या बाद आपको क्या अच्छा आता है, स्लीप है इसमें। डिजीज़ ब्लैंक के अंदर है जी, डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी, कि बीमारी जो है वो हमारी बॉडी की जो अनहेल्दी कंडीशन है वो होती है। फंजाई कॉजेज स्किन डिजीज़ लाइक रिंगवॉर्म, ये जो फंजाई है ये हमारी कॉज बनती है रिंगवॉर्म की, ये भी एक बीमारी होती है। लुई पास्चर हैड क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज़, वो कहते हैं कि रेबीज़ जो है वो लुई पास्चर ने पहली दफ़ा वैक्सीनेशन जो है इसकी वैक्सीन बनाई थी। रेबीज़ जो है वो जब डॉग के काटने की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो एंड अप होता है, हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद हम आप लोगों की आपसे मुलाकात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।